प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको प्रथम पद समझाया, सूरदास का जो प्रथम पद समझाया, उसका मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। ठीक है, एकदम सरल है, आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे, आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न है गृह कार्य में। अपना प्रश्न क्या है? बूझत श्याम डैश डैश करके राधिका भोरी, ये जो है प्रथम पद है। ठीक है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज पूरी, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरी राधिका भोरी। तो ये जो पद्यांश हैं, उस पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न क्या है? बूझत श्याम डैश डैश राधिका भोरी, उपयुक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। और प्रसंग में क्या लिखना है? कोई भी पद्यांश हो या गद्यांश हो तो उसमें प्रसंग कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित हैं। जो कवि हो ना, उस कवि का नाम लिखना है। तुलसीदास है तो तुलसीदास लिखना है, सूरदास है तो सूरदास है। तो प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित हैं। यह उनकी अमर कृति सूर सागर से संकलित हैं। यानी कौन से ग्रंथ से वो पद लिया गया है वो लिखना है। तो ये जो मैंने आपको पद दिया, यह उनकी अमर कृति किससे ली गई है? सूर सागर से, यानी सूर सागर से संकलित है। इस पद में कृष्ण राधा को साथ खेलने चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जो पद है, यानी इसका भावार्थ क्या है? तो उसमें ये है, तुम्हें लिखना है इस पद में कृष्ण राधा को साथ खेलने चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रसंग। यानी कोई भी पद्यांश हो तो उसमें तुम्हें पद्य कौन सा है, पाठ का नाम, कवि, ये तुम्हें लिखना है। और इसमें भावार्थ क्या है वो एक लाइन, उसका केंद्रीय भाव क्या है वो एक लाइन तुम्हें लिखनी है। ठीक है, फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब है सरलार्थ, यानी जो कविता की जो भाषा है, जो पद्य की भाषा है, वो अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने आपको समझाया वो तुम्हें व्याख्या में लिखना है। यानी पहले वीडियो में मैंने बताया ना, तो वो उसकी वो व्याख्या में लिखना है। उसके बाद में विशेष, यानी जो पद है उसमें विशेष क्या बात बताई गई है। तो इसमें है, जैसे ये मैंने पद दिया तो इसमें है पद की भाषा सरस और सरल ब्रज भाषा है। इस पद की भाषा सरस है और सरल है, यानी जो सूरदास जी ने जो पद लिखा वो पद एकदम सरल है और सरस है। और भाषा कौन सी है उसमें? ब्रज भाषा। तो जिस कवि की भाषा हो, कौन सी भाषा है, उस कवि की कौन सी भाषा है वो तुम्हें लिखनी है। तो इनमें ब्रज भाषा है तो तुम्हें लिखना है पद की भाषा सरस और सरल ब्रज भाषा है। राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। और इस संवाद में क्या बात बताई गई है? तो उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। वार्तालाप यानी आपसी संवाद। शैली संवाद परक है, उनकी जो शैली है वो कैसी है? संवाद परक है। कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया है। सूरदास जी ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर उन पे व्यंग किया है, कमेंट किया है। ठीक है, तो तुम्हें गृह कार्य में मैंने जो ये प्रश्न दिया वो तुम आराम से कर सकते हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो प्रसंग में वही कवि का नाम, कौन सा पद्य है, पाठ का नाम, कौन से ग्रंथ से लिया गया है और उसका केंद्रीय भाव क्या है वो लिखना है। फिर व्याख्या, जो कविता की भाषा है वो अपने शब्दों में लिखनी है। और उसके बाद में विशेष, यानी उसमें भाषा कौन सी है, क्या बात बताई गई है, और तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, ऐसा कुछ है तो वो भी लिखना है। अलंकार कौन सा है वो भी लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो मेरे को वापस प्रश्न कर सकते हो, मैं तुम्हें वापस समझा दूँगी। धन्यवाद।